हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लेंगे यहाँ पर माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार इसमें दिया हुआ है 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य। अब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, इसलिए 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x प्लस 6 गेंदों का गेंद का मूल्य y रुपये, इसलिए 6 गेंदों का मूल्य हो गया 6y बराबर हो गया 3800 रुपये। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, यानी कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज़। इसी प्रकार से हो गया आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में या समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 7x बराबर 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y या x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 2 11 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 6 जा 18y अपॉन 7। अगर हम इसके भी डिनोमिनेटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। अब इसके बाद में हम ये संख्या प्लस की ये माइनस के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11,400 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17y इज इक्वल टू 7 0 का 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52, 7 1 जा 7, 7 एंड 5 12 माइनस 11,400 या 17y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 माइनस करने पर 0, 5 में से 0 माइनस करने पर 5, इधर कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 माइनस करने पर 8, और यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करने पर 0, यानी कि 850। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 850 अपॉन 17 इज इक्वल टू 50। अब y का मान हमारा y का मान 50 आ गया है, 50 आ गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो y इज इक्वल टू 50 समीकरण 1 में रखने पर
एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे हम इसको, क्योंकि हमने समीकरण एक से एक्स का मान वाई के पदों में लिख लिया है, तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50/7, या एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 300/7, या x इज इक्वल टू 3500/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 रुपीज़ 500। अतः एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, अभी इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बच्चों, अब आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फोर्थ पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अब हमने यहाँ पर ले लिया आपका, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये तथा अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा बराबर 22 रुपये। अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार नियत भाड़ा 100 रुपये प्लस 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 105 रुपये। तो ये समीकरण बनेगा आपका x + 10y = 105। इसी प्रकार से समीकरण आपका 2 बन जाएगा, x + 15y = 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर आपका 2। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले x का मान y के पदों में, जैसा कि आप पिछली बार कर चुके हो और एक सवाल में करते चले आए हो, तो दोबारा से देख लीजिए। पहला है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ता है। नियत किराया दोनों में समान है, इसलिए पहला समीकरण हो गया पहली शर्त के अनुसार x + 10y = 105 एंड तथा x + 15y = 115। अब समीकरण 1 से x = 105 माइनस 10y समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105 प्लस 105 माइनस 10y, ये x का मान है ऊपर के समीकरण से, प्लस 15y = 115। या हम जब सॉल्व करेंगे तो 105 15 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका 5y = 155, या 5y = 155 माइनस 105 = 50। सो y = कितना हो गया आपका 50/5 = 10 रुपीज़। इसके बाद में आपका y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y = 10, ये समीकरण 1 में रखने पर x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस 10 × 10 =
105, या ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 105 माइनस कितना हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अब नियत किराया कितना हो गया, अतः नियत किराया बराबर 5 रुपये अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया बराबर 10 रुपये। अब यहाँ पर हमें पूछा हुआ है कि 25 किलोमीटर दूरी के लिए कुल किराया बराबर, समीकरण बना लेंगे पहले, x प्लस 25y, या x की जगह पर आप रख दोगे 5 और y की जगह पर लिख दोगे आप 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। अब आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों आगे क्वेश्चन देखिए जो कि 4th पार्ट है, इसी 5th पार्ट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमने यहाँ पर भिन्न का अंश मान लिया x तथा हर मान लिया y, तब भिन्न कितनी हो जाएगी, अंश बटे हर यानी x/y। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तथा 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाता है। तो हमें ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले हम पहले भाग से लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2/y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 बन जा 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 2 जा 9 बन जा 9y प्लस 9 2 जा 18। अब इसमें हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, या 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आपका समीकरण नंबर 1 बच गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आगे करेंगे तथा x प्लस 3/y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब हम y का पक्षांतरण कर देंगे, जैसा कि करते हैं कि चर्रासी एक तरफ और चर्रासी एक तरफ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
अब हम समीकरण सेकंड से या फर्स्ट से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लिखेंगे तो समीकरण 1 से 11x इज इक्वल टू -4 + 9y या 11x इज इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करने पर हो जाएगा आपका 11, यहाँ पर समीकरण आपका सेकंड है ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 9y -4 अपॉन 11 -5y अपॉन में 1 लिख देंगे इज इक्वल टू -3। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 54y -6 × 4 = 24 अपॉन 11 -55y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 54, ये माइनस का हुआ है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -y -24 अपॉन 11 इज इक्वल टू -3 या -y -24 इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो ये हो जाएगा 11 3 या 33 या इसको कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे उधर ले जा करके, तो ये हो जाएगा आपका -y इज इक्वल टू -33 + 24 या -y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 33 में से 24 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 9 या y इज इक्वल टू 9। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो y इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9 × 9 -4 अपॉन 11 या x इज इक्वल टू 9 9 = 81 -4 अपॉन 11 या x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू 7। भिन्न कितनी होगी? भिन्न होगी आपकी x बटे y इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप आगे के सवाल को भी करोगे। अब आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि 3.3 का है। इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो जब हम इसको हल करेंगे तो उम्र जो है दोनों की मान लेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर हमें प्रश्नानुसार दिया हुआ है जिसको हम शर्त भी कह सकते हैं। प्रथम शर्त में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद यदि इस समय किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 और जुड़ जाएगी, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी आपकी। पहले हम x और दोनों y इक्वल लिख देंगे,
फिर इसके बाद में दिया 5 वर्ष बाद, इसलिए दोनों में हम 5 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए हम पुत्र की आयु में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये जैकब की आयु के बराबर हो जाएगी, यानी हमारा समीकरण हमें 1 मिल जाएगा। हमें इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, x + 5 = 3y + 15, या x - 3y = 15 - 5, या x - 3y = 10, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में दूसरी शर्त दी हुई है जिसको हम तथा के द्वारा जोड़ सकते हैं। दूसरी शर्त में है 7 वर्ष पहले, तो पहले जैसे किया था ऐसे ही बराबर लिख लेंगे दोनों को। y दोनों में 5 घटा देंगे क्योंकि पहले की आयु है पूर्व आयु है, दोनों में से 5 घटा दिया। अब इसमें दिया 5 वर्ष को जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो इस पुत्र की आयु में हम 7 का गुणा कर देंगे तो वो पहली यानी पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 5 = 7y - 35, या हम इसको पक्षांतरण कर देंगे तो x - 7y - 35 + 5 = 7y - 35 माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका 5, या हम लिख देंगे x - 7y = -30, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 या 2 से x का मान y के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान यानी x = 10 + 3y, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 3y - 7y = -30, या इसमें से 10 - 4y = -30, या -4y = -30 - 10, या -4y = -40, या y = -40/4 = 10। y = 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका x = ये आपका समीकरण 1 से ही निकला है, x = 10 + 3 × 10, या x = 10 + 30 = 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। अब पुत्र की लिखना चाहो तो पुत्र की भी लिख दो, लेकिन पुत्र की नहीं पूछिए, केवल उसी की आयु पूछिए। अगर लिखना चाहो लिख दो पुत्र की आयु बराबर
10 वर्ष। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।